इस टीचर की नज़र जेसन की खाली सीट पर जा रही थी। जेसन क्लास में मौजूद नहीं था और लैला न जाने क्यों जेसन को मिस करने लगी थी। फिर क्लास खत्म होने के बाद जेसन वापस आता है तो लैला इसे कहती है, अगर तुम ऐसे ही क्लास मिस करते रहे तो मैं अपना एक्स्ट्रा टाइम देकर तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी। तो जेसन इसकी हाथ पकड़ के सॉरी कहता है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। तो लैला कहती का सीन दिखाया जाता है जहां लैला अपनी मां से कॉल पर बात कर रही होती है। तभी अचानक डोर नॉक होती है। दरवाजा खोलते ही लैला हैरान रह जाती है क्योंकि जेसन के चेहरे पर चोट के निशान थे। ये सब कैसे हुआ? जेसन कहता है, बस एक छोटा सा झगड़ा हो गया था और इस हालत में मैं घर नहीं जा सकता था, इसलिए सोचा कि यहाँ लिव कर थोड़ा फ्रेश हो जाऊं। फिर खून साफ करने के बाद लैला फिर एक बार पूछती है कि किस लिए झगड़ा हुआ था। जेसन बताता है कि पुराने दोस्तों से एक छोटा सा झगड़ा हुआ था और कुछ नहीं। लैला कहती है, तुम इस हालत में घर कैसे पहुंचोगे? मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। तो जेसन भी मान जाता। अब बारिश होने लगी थी तो जेसन कहता है कि बारिश कितनी खूबसूरत लग रही है, चलो बाहर चलते हैं। लैला पहले तो मना करती है लेकिन जेसन जिद करने लगता है, वो मान जाती है। फिर वो भी कार से उतरकर बारिश में भीगने लगती है। फिर वो देखते हैं कि बारिश में पूरा शहर बहुत खूबसूरत लग रहा है। तभी जेसन इससे कहता है कि मैंने तुम्हें पब में डांस करते हुए देखा था, क्या तुम ऐसे डांस मुझे भी सिखाओगी? इतना कहते हुए वो धीरे धीरे लैला के करीब अलिफ तक छूने लगता है लेकिन लैला खुद को काबू में कर लेती है और थोड़ा पीछे हिट कर कहती है कि हमें अब चलना चाहिए। इसके बाद लैला इसे घर छोड़ने से पहले समझाती है, हम दोनों के बीच सिर्फ टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता है, इससे आगे हमें नहीं बढ़ना चाहिए। हाथ सपाट पब में लैला और एंड्रू ड्रिंक कर रहे होते हैं और वहीं कोने में जेसन भी बैठा होता है। हालांकि लैला ने इसे पब अनी से मना किया था। एंड्रू लैला के बारे में काफी पर्सनल सवाल करने लगता है जिससे लैला थोड़ा परेशान होकर वॉशरूम के बहाने चली जाती है। जेसन ये सब देख कर उसके पीछे जाता है और जैसे ही लैला वॉशरूम से बाहर आती है तो वो इसे किस करने लगता है। लैला भी खुद को रोक नहीं पाती लेकिन फिर अचानक जेसन को दूर धकेल देती है और बना कुछ कहे एंड्रू के पास जाती है और बहाना बनाती है कि उसे जाना होगा। वही लैला घर में अलिफ कर जेसन के बारे में ही सोच रही थी। तभी जेसन अलिफ कर डोर नॉक करता है तो लैला कहती है, ये सही वक्त नहीं है, तुम अपने घर चले जाओ। जेसन कहता है, मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ। तो लैला डोर ओपन कर देती है। इसके बाद जेसन अपनी फीलिंग्स बताने लगता है। लैला की धड़कनें तेज होने लगती हैं और वो खुद को काबू में रखते हुए कहती है कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि तुम मेरे स्टूडेंट हो और मैं तुम्हारी टीचर, इसलिए तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर किसी ने तुम्हें इस वक्त यहाँ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जेसन उसकी बात नहीं सुनता और इसे किस करने लगता है। लैला इसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन जेसन कहाँ रुकने वाला था। वो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझे चाहने लगी हो लेकिन सच को जानबूझकर तुम खुद से झूठ बोल रही हो। इस पर लैला कुछ नहीं कहती पर उसकी आंखों से सब कुछ बयां हो रही थी। फिर जेसन धीरे से करीब जाकर उसे फिर से किस करने लगता है और इस बार लैला भी खुद पर से काबू होने लगती है। फिर जेसन उसे अंदर ले जाता है। यहाँ लैला उसे फिर से रोकने की कोशिश करती है लेकिन जेसन इस बार सारी हदें तोड़ देता है और दोनों पूरी तरह से बेकाबू हो जाते हैं। फिर अगली जुबैर लैला जेसन से प्रॉमिस लेती है कि जो कुछ भी हुआ वो किसी को नहीं पता चलना चाहिए और हमारे बीच ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। सुनकर जेसन हंसने लगता है और कहता है कि ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा लेकिन ये तुम भी जानती हो कि दोबारा हमारे बीच ऐसा जरूर होगा। इस बात पर लैला के एक्सप्रेशन ही साफ बता रहे थे कि जेसन सही कर रहा है। फिर स्कूल में शैनन लैला से कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद एंड्रू और मैंने बिर में काफी मस्ती की है। इस पर लैला हल्की मुस्कान के साथ इसकी जवाब देती है पर उसके दिमाग में अभी भी बीती रात के ख्याल घूम रहे। स्कूल में एंड्रू लैला से मिलता है और उसकी मां की हेल्थ के बारे में पूछता कि तभी वहाँ जेसन अलिफ जाता है। तो लैला एंड्रू से कहती है कि हम बाद में बात करेंगे। ये कहकर वो जेसन के साथ चली जाती है। फिर क्लास के अंदर जाने के बाद जेसन बात करते हुए जब लैला को किस करने वाला था तो लैला उसे रोक कर कहती है कि हमें क्लास में ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आलिफ हूँ, अब अपनी आंखें बंद करो। तो लैला अपनी आंखें बंद कर लेती है। इसके बाद जेसन एक गोल्ड की चेन लैला को पहना देता है जिसे देखकर लैला को बहुत पसंद आती है। फिर वो कहती है कि जेसन मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ लेकिन हमारे इस रिलेशन को लेकर मैं काफी टेंशन में हूँ क्योंकि तुम अभी भी अंडर एज हो जिससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। जेसन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ लेकिन मैं ये सब थोड़ी ना किसी को बताने जा रहा हूँ। हमने लास्ट नाइट बहुत खूबसूरती से बताई थी और चाहता हूँ कि उगे ऐसे पिल और भी अगले सैटरडे जेसन और लैला दोनों मस्ती मजाक करते हुए एक साथ टाइम स्पेंड करने के लिए एक लेक के किनारे जाते हैं। वहाँ पर दोनों इस रोमांटिक
जेसन पूरी तरह लैला के प्यार में पागल हो चुका था, लेकिन लैला उसे फिर से समझाती है कि मैं मेरूद हूँ और मेरी डिवोर्स भी हो चुकी है, मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें इससे उगे और नहीं बढ़ना चाहिए। मगर जेसन कहता है तुम जैसे भी हो मैं तुम्हें बेहद पसंद करता हूँ। इसके बाद दोनों एक दूसरे को प्यार करते हुए बहुत सारी बातें करते हैं और जेसन अपने मोबाइल से कुछ सेल्फीज भी लेता है। इसके बाद दोनों इस झील में तैरते हुए बहुत मस्ती करते हैं और फिर वहीं पर बैठ भी होते हैं। कुछ देर के बाद दोनों थक हार के वापस ऊपर आती हैं और दोनों फिर से प्यार भरी बातें करना शुरू कर देते हैं। लैला बहुत खुश थी क्योंकि जेसन उसकी सारी जरूरतें पूरी कर देता है। जेसन भी खुश होकर कहता है हम हमेशा ऐसे ही एक साथ समय बिताने आलिफ करेंगे। इसके बाद शाम को जेसन घर अलिफ कर जब फ्रेश हो रहा होता है तो उसकी मौत इसका मोबाइल चेक करती है, पर लैला जेसन की टीचर है ये मोम नहीं जानती थी, इसलिए वो जेसन की गर्लफ्रेंड समझती है। इसके बाद जेसन की माम लैला को दूसरे पेरेंट्स से बात करते हुए देखती है और समझ जाती है कि जेसन के साथ फोटो में वो लड़की तो उसकी टीचर देती है। तो जेसन की मोम इससे कहती है मैंने अपने बेटे को इस स्कूल में इसलिए एडमिशन करवाया ताकि वो बेटर एजुकेशन ले सके, पर वो तुम्हारे साथ टाइम बर्बाद करके अपना फ्यूचर्स बिल्ड कर रहा है। तो उसकी माँ उसे कमरे में बिलाकर डांटने लगती है और कहती है क्या तुम मुझे इडियट समझते हो, मैंने तुम्हारे फोन में लैला के साथ फोटोज देखी हैं, ये सब क्या चल रहा है भी। इसके डैड भी वहाँ आती हैं, पर जेसन अपनी माँ को समझाता है कि ये टीचर के साथ अफेयर जैसा कुछ नहीं है, बल्कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और हमारे बीच एक बॉन्डिंग है। पर उसकी माँ ये सब खत्म करने को कहती है, लेकिन जेसन नहीं सुनता और गुस्से में चला जाता। उसे देखते हैं कि जेसन लैला के घर जाता है जहाँ लैला पर गुस्सा करती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, तुम्हारी माँ स्कूल आई थी और उन्हें पता चल गया है। लैला इसे घर से निकल जाने को कहती है तो भी शर्मिंदा होकर चला जाता है। अब लैला टेंशन लेने लगती है क्योंकि ये बात अगर सबको पता लग गई तो एक टीचर डिग्निटी पर सवाल उठेगा और स्कूल की भी बदनामी होगी। लेकिन थोड़ी देर बाद वो देखती है कि जेसन 1 लीटर लैला के घर के अंदर डालता है। इसमें लिखा होता है कि इसकी वजह से कभी भी लैला को नुकसान नहीं पहुंचेगा और वो लैला से बहुत प्यार करता है। ये पढ़कर लैला इसे अंदर बुला लेती है और देखती है कि जेसन इसके लिए फूल लेकर आलिफ है। इस क्यूट मोमेंट के लिए वो स्माइल करने लगती है और जेसन को गले लगा लेती है क्योंकि से भी जेसन की आदत सी हो चुकी थी। फिर होना क्या था, जेसन इसे फिर से अंदर ले जाता है और कमरे में एक बार फिर से तूफान और भूकंप आता है। फिर अगली सुबह लैला कहती है कि इस रिलेशन के बारे में धीरे धीरे सबको पता लग रहा है। मैं जानती हूँ कि स्कूल में सिर्फ शैनन को ये बात पता है, अब तुम्हारी माविन क्या करेंगी मुझे कुछ समझ में नहीं आती। जेसन बताता है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, अगर हम दोनों यहाँ से दूर चले जाएंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। लैला कहती है कि ये इतना ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ लैला स्कूल में देर रात तक काम कर रही थी, तभी एंड्रू